जो भगवान अच्छे लोगों के साथ में हमेशा बुरा कर देते हैं, यही मैं आज तक समझ नहीं पाई। मेरे पापा भी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत सबके लिए करते रहते हैं, अच्छा काम करते हैं, सबकी मदद करते हैं। उन्होंने हमेशा से अपना बिल्कुल शांत सरल जीवन जिया है और आज वो इतनी भयानक बीमारी से ग्रसित हैं कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं, चाय तक पी नहीं पाते अपने हाथों से, उनके हाथ ऐसे से कांपते हैं। तो वही मैं कहती हूँ कि जो इंसान इतना पूजा पाठ, इतना सब कुछ अच्छा अच्छा करता है, उसके साथ में भगवान जी ऐसा क्यों करते हैं, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। भगवान जी क्या चाहते हैं आखिर। दोस्तों, अभी अभी सरिता जी का जो है ब्लॉग आया 2 दिन पहले, उनको मैंने देखा तो मैं शॉक्ड रह गई, क्योंकि अभी बहुत दिन से उनका कोई ब्लॉग नहीं आ रहा था। बहुत कम ही थोड़ा बहुत आता था, कुछ भी उस तरीके से नहीं ब्लॉग आता था सरिता जेठू जी का। जेठू जी इतने अच्छे इंसान हैं, इतने अच्छे इंसान हैं कि वो साधारण से साधारण चैनल पर जाकर अगर उनको बात उसकी अच्छी लगती है तो वहाँ पर भी जाकर वो कमेंट करते हैं। लेकिन थोड़े दिन से वो बिल्कुल शांत हैं, सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थे। तो हम लोगों का ध्यान उतना उधर गया नहीं, क्योंकि इधर इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही थी और लोगों पर रिएक्शन देना, लोगों पर बातें करना, लोगों पर तो हम लोगों को लगा कि हो सकता है कि वो कंट्रोवर्सी से दूर रहना चाहते हो, इसलिए वो कोई वीडियो ब्लॉग लेकर नहीं आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से सरिता जी का रोते हुए वीडियो आया ना, ब्लॉग आया, तो देख के मैं दंग रह गई कि भगवान, ये क्या हो रहा है भाई। इस दुनिया में जितने गंदे लोग हैं उनके साथ में, तो खैर मैं ये नहीं बोलती किसी के साथ में कुछ ना हो भाई, मैं क्यों कौन होती हूँ किसी को कहने वाली। लेकिन हाँ, जेठू जी इतने अच्छे इंसान हैं कि मैंने उनको जब से देखा कि वो इतनी बड़ी बीमारी से ग्रसित है, जिसका बहुत मुश्किल से इलाज हो पा रहा है, जिसको ढूंढना जल्दी से उनको पता ही नहीं चला कि इनको कितनी बड़ी बीमारी हो गई है। जब अचानक से वो रुक गए, उनके पैरों में दर्द होने लगी, वो भी बहुत भयंकर दर्द हो रहा था उनके पीठ में, तो वो चल ही नहीं पा रहे थे। तब जाके उन लोगों को पता चला, डॉक्टरों से संपर्क हुआ, इधर उधर। लोग लापरवाह हो जाते हैं, जानते हैं क्यों? क्योंकि जब अपने पर आती है ना, तो इंसान उस वक्त थोड़ा सा लापरवाही दिखाता है कि चलो कोई बात नहीं, आज काम चला लेते हैं, कल दिखा देते हैं, कल काम चला लेते हैं, परसों दिखा देते हैं। इसी चक्कर में होते होते 2-4 महीने बीत गए और जब स्टेज यहाँ तक आ गई कि वो बंदा चल ही नहीं पा रहा है। और सरिता जी रोते रोते जो ब्लॉग लेकर आई हैं, उसको देखकर बिल्कुल कलेजा मुंह में आ रहा है कि जो इंसान इतना एक्टिव रहता था वो व्हील चेयर पे आ गया और वो चल नहीं पा रहा 2 कदम, वो इतना परेशान है। जी हाँ दोस्तों, जेठू जी को बैकबोन की टीबी बताया गया है। टीबी से भी कुछ अलग बीमारी है जिसको मैं ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, लेकिन उनको कुछ ऐसी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है बैकबोन में, जिसका इलाज बहुत मुश्किल से जो है डॉक्टर ढूंढ ही नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ, पता नहीं कौन से डॉक्टर को दिखाया कि उनको पता ही नहीं चल पाया। फिलहाल दोस्तों, अभी जेठू जी बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, बेड रेस्ट पे हैं, क्योंकि वो चल नहीं पा रहे हैं। और सरिता जी बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। अभी 2-3 दिन में उनका ऑपरेशन होना है। माता रानी करे वो जल्दी से ठीक हो जाए, अपने पैरों पर खड़े हों। और मैं क्या बोलूँ, आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप जैसे इंसानों के साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन भगवान जी ने कुछ सोच समझ के किया होगा। आप स्ट्रांग हैं, स्ट्रांग पर्सन हैं, मुझे यकीन है कि आप जल्दी से इस दर्द से बाहर निकल के आएंगे और हम लोगों के बीच में फिर खड़े होंगे और कमेंट करेंगे, गाने गाएंगे, शेर व शायरी करेंगे, और हम सबको वेट है आपका। आप जल्दी से ठीक हो जाइएगा। लेकिन दोस्तों, थोड़ा सा डर लगता है अंदर अंदर कि ये जो बैक बोन होती है ना, इस पर हमारा पूरा शरीर टिका होता है। ऑपरेशन होने वाला है, अभी 2-3 दिन में होगा उनका ऑपरेशन, और इस बात से मुझे डर लगता है कि भगवान जी सब कुछ सही रखना, कुछ भी गड़बड़ मत करना। जरा सा भी इधर उधर का कुछ भी होता है तो हाथ पैर शरीर दिमाग सब पर उस चीज़ का असर होता है। तो भाई बहुत जो है क्या कहते हैं उसको, बहुत ही ज़्यादा डेंजर ऑपरेशन है ये। भगवान जी, बस इतनी ही प्रार्थना करती हूँ कि जल्दी से सरिता जेठू जी को, मतलब जेठू जी को ठीक से खड़ा कर देना अपने पैरों पर, उनका परिवार खुशहाल है और वो हमेशा खुशहाल हैं। सरिता जी इतनी एक्टिव भी नहीं है किसी चीज़ में। जेठू जी थे हैं सॉरी हैं तो उनके साथ में वो बिल्कुल एक्टिव रहती थी, खुश रहती थी। जब से अभी वो बीमार हुए हैं, कोई भी पत्नी होगी तो अपने पति को इस कंडीशन में देखकर जाहिर सी बात है टूट जाएगी। और जब से मैंने देखा कि जब से इनके पापा जी की डेथ हुई है, उसके बाद से ही इनके घर में पता नहीं क्यों प्रॉब्लम्स होती जा रही हैं और कुछ ना कुछ इनके घर में बना ही रहता है। देखो आज इनके ऊपर आ गई, तो मैं भैया जी जल्दी से ठीक हो जाएं तो मैं आपसे बोलती हूँ दीदी कि आप अपने घर में पूजा पाठ करवाइएगा और आप लोग अच्छे से
जो है घर की जो है शुद्धि करवाइएगा। कुछ गलत निगाहें भी घर को लग जाती हैं, क्योंकि अच्छे लोगों को जल्दी ही नज़र लगती है। तो आप जल्दी से नज़र उतारिएगा इनकी, और भगवान जी करेंगे जल्दी आ जाएंगे। बस हिम्मत बनानी है, क्योंकि ये जो ऑपरेशन होता है ना, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आप पेशेंस के साथ में उनके साथ में खड़ी रहेंगी, हमें उम्मीद है। और आप भैया को बिल्कुल भी फील नहीं होने देंगी कि वो इस तरीके से बीमार हैं। और भैया जी, मैं उम्मीद करती हूँ, माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि आप बहुत जल्दी हम लोगों के बीच में आएंगे और हम लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, सही रास्ता दिखाएंगे। हम आपसे छोटे हैं, आप हमें रास्ता बताएंगे, हम उस रास्ते पर चलेंगे। तो माता रानी आपको जल्दी से ठीक करें। और मैं क्या बोलूँ, इस समय आप दर्द में हैं, जल्दी ही आप ठीक हो जाएंगे, बस इतना ही बोलना है। नमस्कार दोस्तों।